ये वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। हमें यह समझना होगा कि कपड़ा एक ऐसी बुनियादी जरूरत है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होगी। कोई त्योहार हो, शादी ब्याह हो, स्कूल ऑफिस हो या रोजमर्रा की जिंदगी, हर इंसान को कपड़े चाहिए ही होते हैं। इसके अलावा आज के फैशन और सोशल मीडिया के दौर में हर कोई नया, अच्छा और ट्रेंडी दिखना चाहता है। यहीं से इस सेक्टर की असली ताकत शुरू होती है। सोचिए, अगर आप इस मांग का हिस्सा बने और सीधे ऐसे कपड़े जो फैक्ट्री से तैयार निकलते हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाएं, तो मुनाफे की कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसमें मुनाफा ही है? नहीं, इसमें है आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और अपने सपनों को जीने का मौका। तो चलिए मैं आपको उस प्रक्रिया से गुजारता हूं जो इस पूरे व्यापार की रीढ़ है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप कौन से रेडीमेड कपड़े सप्लाई करेंगे। क्या आप बच्चों के कपड़े सप्लाई करेंगे? क्या महिलाओं के कुर्ती और टॉप्स सप्लाई करेंगे या पुरुषों की टी शर्ट और शर्ट? जैसे ही आपने कैटेगरी पर ध्यान केंद्रित किया, आपको जरूरत होगी एक अच्छे होलसेल सप्लायर की या फैक्ट्री से संपर्क बनाने की। ऐसे सप्लायर आज हर बड़े शहर, रेडीमेड गारमेंट मार्केट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। कई सप्लायर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए सीधे फैक्ट्री से कपड़े दिखाते हैं। आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं और इसमें डिलीवरी सीधे आपके बताए पते पर हो जाती है। यानी आपने जिन दुकानदारों से ऑर्डर दिए हैं, माल सीधे उनके पते पर पहुंचा दिया जाता है। ये वही कपड़े होते हैं जो आम बाजार में दोगुनी या तिगुनी कीमत में बिकते हैं। आप इन्हें अपने लोकल इलाके में छोटे दुकानदारों और बड़े व्यापारियों को सैंपल दिखाकर बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस काम में आपको फैक्ट्री और सप्लायर से अच्छे संपर्क बनाने होंगे ताकि आपको उधार माल मिल सके और आप ज्यादा मात्रा में कपड़ा सप्लाई कर सकें। मान लीजिए आपने 5 अलग अलग फैक्ट्रियों से संपर्क बना लिया और हर फैक्ट्री आपको 1 लाख रुपए तक की उधारी देती है। इसका मतलब है कि आप हर हफ्ते 5 लाख रुपए तक का माल सप्लाई कर सकते हैं, यानी महीने में 20 लाख की सेल। अगर सिर्फ 5% का मुनाफा भी होता है तो आपकी महीने की कमाई 1 लाख रुपए और साल की कमाई 12 लाख रुपए हो सकती है। अब आप एक छोटे व्यापारी नहीं, एक मजबूत सप्लायर बन चुके हैं। इस लेवल पर आप अपने आसपास के 10-12 जिलों में भी सैंपल दिखाकर माल सप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में अब पैसा भी है, अनुभव भी है और मार्केट में भरोसेमंद पहचान भी। इस व्यापार की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे बिना किसी दुकान के सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट की मदद से शुरू कर सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सारे टूल्स आपके लिए एकदम मुफ्त हैं। आप हर प्रोडक्ट की फोटो डालिए, रील्स बनाइए और आसपास के दुकानदारों को दिखाइए कि सीधे फैक्ट्री से थोक दाम में क्वालिटी की गारंटी। ये शब्द ग्राहकों का भरोसा जीतते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी तरह की बिक्री शुरू की और कुछ ही महीनों में हजारों की कमाई करने लगे। जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तब आप चाहे अपना एक छोटा सा ब्रांड बना सकते हैं। इसमें कोई भारी खर्चा नहीं आता, बस कपड़ों पर अपना टैक्स लगवाइए जो आमतौर पर 2 से 5 रुपए में मिल जाता है। इससे ग्राहक को लगेगा कि आप एक प्रोफेशनल सप्लायर हैं। पहला बिजनेस है पापड़ बनाने की फैक्ट्री। आपने अक्सर घरों में पापड़ बनते हुए देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इसे एक संगठित बिजनेस में बदलकर कितना मुनाफा कमाया जा सकता है? पापड़ एक ऐसा स्नैक्स है जिसकी मांग पूरे साल भर बनी रहती है। त्योहारों में, शादी ब्याह या रोजमर्रा के खाने, पापड़ हर जगह चलता है। यही कारण है कि पापड़ बनाने की मशीन आज छोटे शहरों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसी जगह चाहिए जहां मशीनें आराम से लगाई जा सकें। ये जगह बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस एक छोटा सा हॉल या कमरा भी चल सकता है। फिर आती है मशीनें। आजकल ऑटोमेटिक पापड़ बनाने की मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं जो आटा गूंदने, बेलने और काटने तक का काम कर देती हैं। इन मशीनों की कीमत ब्रांड और क्षमता के हिसाब से अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप बैंक लोन से शुरुआत कर रहे हैं तो आप आसानी से एक अच्छी मशीन दे सकते हैं। सोचिए, अगर आप एक दिन में 200 से 300 किलो पापड़ बना सकते हैं तो उसका मार्केट कितना बड़ा होगा। पापड़ की डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप इसे स्थानीय किराना दुकानों, सुपरमार्केट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकते हैं। यहाँ एक सवाल है, अगर आपके शहर में पापड़ का कोई ब्रांड नहीं है तो क्या आप इस मौके को पकड़ना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं लागत और मुनाफे की। मान लीजिए आपने एक ऑटोमेटिक पापड़ बनाने की मशीन ली जिसकी कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक का है। बैंक लोन से आप इसे आसानी से फाइनेंस कर सकते हैं। बाकी का खर्च आटा, मसाले, पैकेजिंग और मजदूरी पर आएगा। कुल मिलाकर शुरुआती स्तर पर यह बिजनेस 4 लाख रुपए तक में तैयार हो सकता है। लेकिन सबसे खास बात है पापड़ का मार्जिन। थोक में बेचने पर आपको प्रति किलो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगर आप प्रतिदिन 200 किलो पापड़ बना रहे हैं और उसे थोड़े मार्जिन पर बेचते हैं तो महीने के अंत में एक अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। समय के साथ में आपका ब्रांड बन जाएगा तो आप कीमत भी बढ़ा सकते हैं। पापड़ बिजनेस में संभावनाएं अनंत हैं।
आप अलग अलग स्वाद और आकार के पापड़ बनाकर बाजार में यूनिक पहचान बना सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट बनाकर रिटेल में बेचिए, बड़े पैकेट बनाकर होलसेल में बेचिए। आप क्या सोचते हैं, पापड़ का कौन सा फ्लेवर आजकल सबसे ज्यादा चल सकता है? कमेंट में बताइए, आपका सुझाव अगले वीडियो में काम आ सकता है। अब आते हैं दूसरे बिजनेस पर, पैकेज्ड मसाले फैक्ट्री। मसाले हमारे खाने का स्वाद और पहचान दोनों बढ़ाते हैं। भारत में हर घर में मसालों का इस्तेमाल होता है। हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला, ये सब दिन रात रसोई में चलते हैं। यही कारण है कि मसाले उद्योग हमेशा बढ़ते रहते हैं। आप पैकेज्ड मसाले फैक्ट्री को बैंक लोन से आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक साफ सुथरी जगह चाहिए जहां मसाले पीसने और पैक करने की मशीन लगाई जा सके। आजकल ऑटोमेटिक मसाला ग्राइंडर और पैकेजिंग मशीन उपलब्ध है जो कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करती है। आप क्या सोचते हैं, मसालों का कौन सा फ्लेवर या मिक्स आपके इलाके में सबसे ज्यादा बिक सकता है? कमेंट में बताइए। लागत की बात करें तो शुरुआती स्तर पर मसाले पीसने की मशीन लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक आती है। पैकेजिंग मशीन भी इसी दायरे में हो सकती है। बैंक लोन से आप इन दोनों मशीनों को ले सकते हैं। कच्चा माल यानी साबुत मसाले लोकल मंडी या किसानों से सीधे खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप हर दिन 500 किलो मसाले पीसते हैं और पैक करते हैं। इसे थोक में बेचने पर आपको प्रति किलो अच्छा मार्जिन मिल सकता है। धीरे धीरे आपका ब्रांड बाजार में पहचान बनाने लगता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है क्वालिटी और पैकेजिंग। आकर्षक पैकेजिंग, साफ सुथरा लेबल और सही वजन ग्राहकों को भरोसा दिलाता है। अगर आप मसाला फैक्ट्री शुरू करें तो आप अपने ब्रांड का क्या नाम रखना चाहेंगे? कमेंट में सुझाव दीजिए। अब आते हैं दूसरे बिजनेस पर, पैकेज्ड स्नैक्स और नमकीन उत्पादन फैक्ट्री। सोचिए, दिन भर की थकान के बाद लोग चाय के साथ में क्या चाहते हैं? कुछ चटपटा और कुरकुरा। यही कारण है कि नमकीन और स्नैक्स की मांग कभी खत्म नहीं होती है। बच्चे हो या बड़े, सभी को चिप्स, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर जैसी चीजें पसंद आती हैं। इस बिजनेस में मशीनों का बड़ा रोल है। आपको फ्रायर मशीन, तेल मसाला मिक्सचर, पैकेजिंग मशीन और क्वालिटी चेक करने के लिए बेसिक लैब की जरूरत होगी। बैंक लोन से आप इन मशीनों को खरीद सकते हैं। शुरुआत में आप छोटे पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं, जैसे रोजाना 500 किलो नमकीन। जैसे जैसे आपका ब्रांड चलेगा, आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, नमकीन में कौन सा फ्लेवर आजकल सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है? इस बिजनेस में लागत आपके पैमाने पर निर्भर करती है। एक छोटा सेटअप लगाने के लिए लगभग 5 से 7 लाख रुपए तक का निवेश पर्याप्त हो सकता है। इसमें मशीनें, कच्चा माल, पैकेजिंग और मजदूरी शामिल है। मार्जिन अच्छा है क्योंकि स्नैक्स और नमकीन की कीमत उत्पादन लागत से काफी अधिक रखी जा सकती है। थोक और खुदरा आप दोनों बेच सकते हैं। पैकेजिंग यहाँ महत्वपूर्ण है। रंगीन पैकेट, आकर्षक डिजाइन और साफ सुथरा ब्रांड नाम आपके उत्पाद को भीड़ से अलग दिखाएगा। सोचिए, अगर आपके पैकेट का विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो आपका ब्रांड कितनी तेजी से बढ़ सकता है। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे या पारंपरिक? कमेंट में राय दीजिए। अब आते हैं तीसरे बिजनेस पर, सॉस और केचप फैक्ट्री। आज हर घर में सॉस और केचप की बोतल मिल जाएगी। बच्चे से लेकर बड़ों तक हर किसी की थाली में ये स्वाद बढ़ने वाला साथी बन चुका है। बर्गर, पिज्जा, समोसा या पकौड़े, हर चीज के साथ में केचप चलता है। इतनी अधिक मांग के बावजूद इस क्षेत्र में नए उद्यमियों के लिए जगह बनी हुई है। सॉस और केचप फैक्ट्री शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। आपको बस एक स्वच्छ जगह, कुछ बेसिक मशीनें और कच्चे माल जरूरी होंगे। मशीनों में पल्पिंग मशीन, बॉयलर, फिलिंग मशीन और पैकेजिंग यूनिट शामिल होती है। बैंक लोन से आप आसानी से ये मशीनें खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी यूनिट लगाते हैं जो प्रतिदिन 500 लीटर सॉस बना सके, तो आप सोचिए इस प्रोडक्शन से आप कितने ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। इस बिजनेस की खासियत यह है कि आप कच्चा माल लोकल किसानों से सीधे खरीद सकते हैं, जैसे टमाटर, मिर्चा या अन्य फल। इससे आपके कच्चे माल की लागत कम हो जाती है और किसानों को भी फायदा होता है। लागत की बात करें तो इस बिजनेस में आपको शुरुआती स्तर पर लगभग 5 लाख से 7 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। बैंक लोन के जरिए ये राशि जुटाना संभव है। कच्चा माल, मसाले, बोतलें, पैकेजिंग सामग्री और मजदूरी, ये सब इनमें शामिल होंगे, लेकिन मार्जिन यहाँ पर भी अच्छा है। अगर आप 1 लीटर सॉस 40 रुपए बनाते हैं तो उसे बाजार में 50 से 55 रुपए में आसानी से बेच सकते हैं। इससे प्रति लीटर 10 से 15 रुपए का फायदा हो सकता है। पहले लोग घर में बनाते थे, अब पैकेज्ड अचार और मुरब्बे की मांग बढ़ गई है। अचार मुरब्बा फैक्ट्री लगाने के लिए आपको कटिंग मशीन, मिक्सिंग टैंक, फिलिंग मशीन और पैकेजिंग यूनिट की जरूरत होती है। बैंक लोन से ये सब लेना आसान हो जाता है। कच्चा माल आप किसानों से सीधे ले सकते हैं, आम, नींबू, मिर्चा, गाजर, आंवला इत्यादि। इससे आपके कच्चे माल की लागत कम हो जाती है और क्वालिटी बनी रहती है। आपके हिसाब से कौन सा अचार पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिक सकता है? कमेंट में बताइए। लागत की बात करें तो अचार मुरब्बा फैक्ट्री के लिए शुरुआती निवेश लगभग 4 से 6 लाख रुपए तक का हो सकता है। इसमें मशीन, कच्चा माल, पैकेजिंग और मजदूरी शामिल है।
मार्जिन अच्छा है क्योंकि अचार और मुरब्बे की शेल्फ लाइफ लंबी होती है और लोग इसे बार बार खरीदते हैं। आप छोटे जार में खुदरा ग्राहकों के लिए और बड़े पैकेट में होटल या रेस्टोरेंट के लिए सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी ब्रांडिंग अहम है। एक अच्छा नाम, पारंपरिक स्वाद और आधुनिक पैकेजिंग आपको मार्केट में अलग पहचान दिला सकता है। सोचिए अगर आपका अचार विदेशों तक पहुँच जाए तो कितना गर्व महसूस होगा। क्या आप इसे निर्यात करने का सोचेंगे? कमेंट में राय दीजिए। इन तीनों बिजनेस में एक खासियत समान है, ये सभी खाने से जुड़े उत्पाद हैं। इनकी मांग रोजाना है और ग्राहकों का भावनात्मक जुड़ाव है। सही मशीन, सही मार्केटिंग और क्वालिटी के साथ आप इन बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। बैंक लोन यहाँ आपका साथी बन सकता है। आप चाहे 1 लाख का लोन लें या 10 लाख का, सही योजना बनाकर उसका उपयोग करें। सरकार की कई योजनाएं छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए बनी है। ब्याज दर कम है और लोन चुकाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। क्या आपने किसी को बैंक से लोन लेकर इस तरह के बिजनेस शुरू करते देखा है? उनका अनुभव कैसा रहा? कमेंट में शेयर कीजिए। इन बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप इन्हें अपने इलाके में स्वाद और संस्कृति के हिसाब से ढाल सकते हैं। जैसे मसालों में लोकल फ्लेवर, स्नैक्स में स्थानीय नाम और अचार में पारंपरिक रेसिपी। इससे आपका ब्रांड ग्राहकों के दिल में जगह बना सकता है। आप चाहे तो इन तीनों बिजनेस को जोड़कर एक ही जगह पर छोटा सा फूड प्रोसेसिंग हब बना सकते हैं। इससे कच्चा माल, पैकेजिंग और मार्केटिंग का खर्च कम हो जाता है। सोचिए अगर आपके पास में ऐसा हब हो जिसमें मसाले, स्नैक्स और अचार एक ही साथ बने तो आपका टर्नओवर कितना बढ़ सकता है। तो आपने देखा कैसे बैंक लोन से मशीन बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। ये बिजनेस कम लागत में बड़े मुनाफे का मौका देते हैं। अब आपके सामने रास्ता साफ है, आपको बस तय करना है कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सही है। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। आप बताइए आज के वीडियो में बताए गए 3 बिजनेस में से कौन सा बिजनेस आप अपने शहर में शुरू करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, अगले वीडियो में हम और भी नए मशीन बिजनेस और स्ट्रेटेजी पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो जानकारी आप तक समय पर पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।